नमस्कार दोस्तों, सिविल गॉप प्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो ये टॉपिक्स से क्वेश्चंस बहुत आता है, तो ये टॉपिक्स आप जरूर देखिए। तो यही इस टॉपिक में हम दिखाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आर्थ का प्रेशर रिलेटेड टॉपिक है। तो ये है आर्थ प्रेशर। ठीक है। तो आर्थ प्रेशर से बहुत क्वेश्चंस आता है, वेरियस टाइप्स का क्वेश्चंस आता है। तो आर्थ प्रेशर का आपको अच्छे तरह से नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा और कंफ्यूजन आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये छोटा वीडियो होगा, तो आप ये जरूर देखिए। और ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर किसी दोस्तों को, किसी रिश्तेदारों को इसको आपको शेयर भी करना है तो ये शेयर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी में हम आपको बताएंगे कि ये एक दूसरा टाइप का हम करने वाले हैं। तो आप ये पेन और पेपर लेकर बैठिए। हम ये पेन और पेपर लेकर हम लिखते जाएंगे और आप भी नोट डाउन करते जाएंगे। तो आपका क्या होगा, ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि हमारा देखिए, ये करना है कि आर्थ प्रेशर। आर्थ प्रेशर, तो ये आर्थ प्रेशर मतलब जो होता है, तो ये किस लिए आर्थ प्रेशर हमको जरूरत होता है, पहले ये आपको समझना होगा। ठीक है। ये आपको समझना होगा कि तो ये देखिए, आर्थ प्रेशर में जब हम रिटेनिंग वॉल रिटेनिंग वॉल डिजाइन करेंगे, किसी स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे जो अर्थ प्रेशर रिलेटेड है, तब ये एक प्रेशर अर्थ का आता है। ठीक है। तो तभी हम अर्थ जो स्ट्रक्चर को प्रेशर देता है, इसको हम अर्थ प्रेशर कहेंगे। तो ये हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए, एक हम डायग्राम कर रहा है कि पहले जो ये वेल नोन डायग्राम है और ये समझना भी जरूरी है। ये एक लाइन है देखिए, और ये वर्टिकल लाइन। तो इसी लाइन को हम ये लाइन को हम कहेंगे कि लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर। और ये जो है, ये वॉल मूवमेंट है। ये वॉल मूवमेंट है। इस साइड में जो जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि टुवर्ड्स बैकफिल। और इस साइड में जो जा रहा है, इसको हम कहेंगे अवे फ्रॉम बैकफिल। ठीक है। तो यहाँ एक कार्व
आ रहा है, तो हम कार्व को यहाँ से ड्रॉ कर रहा है, ठीक है? ऐसा करके एक कार्व आएगा। तो ये कार्व में इसका कौन जगह में कैसा मायने है हम बता रहा है। देखिए, ये हमारा जो है, ये जो हमारा है, ये पॉइंट है, ठीक है? ये पॉइंट को ए पॉइंट हम कहते हैं और ये पॉइंट को बी पॉइंट हम कहते हैं। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, बी पॉइंट कहते हैं, ठीक है? और ये सी पॉइंट। तो ये अर्थ प्रेशर में देखिए, अर्थ प्रेशर में मतलब 3 टाइप का होता है कि आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है? तो इसमें हो रहा है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक पैसिव अर्थ प्रेशर और अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है? तो अर्थ प्रेशर को हम इधर लिख देते हैं प्रेशर। अर्थ प्रेशर को हम कहेंगे पी ए, पैसिव प्रेशर को हम कहेंगे पी पी और अर्थ प्रेशर रेस्ट को पी जीरो, ठीक है? तो देखिए, तो ये तीनों प्रेशर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में वॉल मूवमेंट, ये वॉल मूवमेंट इधर नहीं हो रहा है। इधर से वॉल जो बैकफील में टुवर्ड्स बैकफील, और इधर जो हो रहा है कि अवे फ्रॉम बैकफील। ये जो है, यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको हम कहेंगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है? और ये सी पॉइंट से हमारा जो यहाँ तक, इसको हम कहेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर। हम इधर पीपी कर रहे हैं, ठीक है? और इस जगह से जो, इस बी पॉइंट से जो है वो ये हो रहा है। यहाँ से आप देखिए कि पी ए का वैल्यू, पी ए का वैल्यू जो है वो सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम है, और ज्यादा है पीपी का, ये मैक्सिमम है। यहीं से आप ग्राफ से देखिए, ठीक है? और पी जीरो का है, जो अर्थ प्रेशर रेस्ट है, वो मिडिल में है। मिडिल मतलब अर्थ प्रेशर एट रेस्ट जब होता है, तब वॉल मूवमेंट नहीं होता है। वॉल मूवमेंट, वॉल मूवमेंट, मूवमेंट मतलब नो वॉल मूवमेंट, ठीक है? तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएगा और आ सकता है। किसी भी एग्जाम में आप देने जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। तो ये जो है, ये जो हम तीनों दिया है, अर्थ प्रेशर
एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो ऐसा भी आ सकता है। देखिए, क्या है कि जो पीए सबसे कम लेस देन पी0 पीपी, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है? मैक्सिमम कौन-सा है, मिनिमम कौन-सा है, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है? तो ये आप ध्यान में लीजिए। और जो यहाँ से हम एक चीज़ बताने वाले हैं कि देखिए, क्या है कि ये जो पीए मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर में जब क्वेश्चंस आपको देखा, तब आप ये ध्यान से देखना कि ये लिखा होगा अवे फ्रॉम बैकफील्ड। जब होगा, आप एक्टिव अर्थ प्रेशर में आपको टिक करना है। अगर ये देखिए पीपी जब होगा, तो आपको क्या करना है, टुवर्ड्स बैकफील्ड, ये लाइन को आप देखना। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या होगा कि अवे फ्रॉम द बैकफील्ड, और पैसिव अर्थ प्रेशर में टुवर्ड्स बैकफील्ड। और जो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा नो वॉल मूवमेंट। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपको हम दिखा रहा है कि ये देखिए एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है? ये मान लीजिए कि ये एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। इस साइड में जो है बैकफिल है, और इस साइड को हम हील कहेंगे, और इस साइड को टो कहेंगे। ठीक है? टो कहेंगे। हम यहाँ से यहाँ, ये जो है ये बैकफिल है, बैकफिल है। तो हम ये जो आर्ट प्रेशर और एक्टिव आर्ट प्रेशर में होता है कि ये जगह को आपको मानकर चलना है कि यहाँ से आपको वॉल मूवमेंट होगा। मतलब आर्ट प्रेशर में क्या होता है कि आर्ट प्रेशर में होता है अवे फ्रॉम बैकफील्ड, बैकफील्ड। ठीक है? मतलब ये दो है, ये दो है, यहाँ से आपको ये बैकफील्ड से ऐसा करके, ऐसा करके मूवमेंट होगा। ठीक है? तो ऐसा मूवमेंट होगा। जब ऐसा मूवमेंट होगा, तब क्या होगा, मान लीजिए ये हम एक ट्यूब पकड़ लिया। ठीक है? इसका प्रेशर ऐसा
वर्टिकल प्रेशर और हॉरिजॉन्टल प्रेशर। ये अच्छे से देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल प्रेशर और ये है वर्टिकल प्रेशर। वर्टिकल प्रेशर, ठीक है? तो अर्थ प्रेशर जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, अभी जो हमको करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर हमको निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, मान लीजिए के, आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। तो इसमें के इक्वल्स टू होगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर, प्रेशर सिग्मा एच, और वर्टिकल प्रेशर, प्रेशर सिग्मा पी। जब एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा, जब एक्टिव होगा, अर्थ प्रेशर जब एक्टिव होगा, तब क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर है, तब हम ये के को के ए लिख सकते हैं, ठीक है? और ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है एक्टिव अर्थ प्रेशर में, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर सिग्मा 1, और वर्टिकल प्रेशर मतलब इस साइड में भी वर्टिकल जो प्रेशर, ये सिग्मा 3 हो, ऐसा होता है, ठीक है? थोड़ा ये देखिए, मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर में थोड़ा ये देखिए, मतलब इस साइड में 3 है और इस साइड में 1 है, थोड़ा इस साइड में 1 है, क्योंकि मतलब जो है इसका इसका मतलब जो है कि हमको करना है कि एक्टिव में जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है सिग्मा 3 बाय सिग्मा 1, मतलब ये 1 जो है, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 3 जो है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक्टिव में क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल, ये तो होगा, तो ये एक्टिव में जो जो होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल जो होगा वो माइनर हो जाएगा, और वर्टिकल जो होगा वो मेजर हो जाएगा। क्योंकि जब ये देखिए, ये जब इधर मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक्सपांशन होगा, ऐसा बैकफिल नीचे आ जाएगा, ठीक है? तब ये वर्टिकल मेजर हो जाएगा। तो ऐसा जब होगा, तो आपको ये देखिए, ये फॉर्मूला सभी कुछ ये में आता है, प्लस 5/2, और इसको हम 1, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं आपकी, ऐसा भी देता है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, और 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5, ठीक है? तो अब एक्टिव केस में समझ गया। अभी हम आपको पैसिव दिखा रहा हूं, मतलब ये भी आ सकता है कि आर्थ प्रेशर क्या है, को याद में रखना है कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर बाय वर्टिकल प्रेशर। तो ये
हॉरिजॉन्टल प्रेशर में माइनर हो रहा है और वर्टिकल प्रेशर में मेजर हो रहा है। तो नेक्स्ट हम अभी जो करना है कि पैसिव पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो पैसिव अर्थ प्रेशर में देखिए हम एक रिटेनिंग वॉल को ड्रॉ कर रहा है। रिटेनिंग वॉल को ड्रॉ कर रहा है और इस साइड में देखिए ये बैकफिल है, ठीक है। तो ये तो टो है, हम आपको दिखा दिया कि ये टो और ये जगह हील, ठीक है। और ये बैकफिल, तो इधर अगर हम ये लेंगे तो ये आपको ऐसा स्ट्रेस देखने होगा। तो इधर जो होगा, इधर क्या हो रहा है कि ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। इधर जो होगा तो ये देखिए, इधर जो होगा हमने क्या बोला है पैसिव में, टुवर्ड्स बैकफिल, टुवर्ड्स बैकफिल मतलब वॉल जो मूव करेगा टुवर्ड्स बैकफिल में वॉल मूवमेंट होगा। इस साइड में ऐसा करके वॉल जो हो जाएगा और इसका जो होगा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऐसा हो जाएगा। ये होने से क्या होगा कि कॉम्प्रेस हो रहा है, मतलब अर्थ प्रेशर में अर्थ जो है अर्थ जो है वो कॉम्प्रेस हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है। और एक्टिव में होगा कि एक्टिव में जो होगा, तो एक्टिव में जो होगा ये एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन, ठीक है। तो ये प्रेसिव में कंप्रेस हो रहा है। जब कंप्रेस हो रहा है तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर है, तो कंप्रेस किस साइड में हो रहा है, इस साइड में कंप्रेस हो रहा है। तो तभी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है वो इधर क्या होगा कि मेजर हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। और आर्टिकल जो होगा वो हो जाएगा माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट जब हम पैसिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट करेंगे तो अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बाय वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बाय वर्टिकल स्ट्रेस जब होगा, इस साइड में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कौन सा है, सिग्मा 1 है, और इस साइड में सिग्मा 3 है। जस्ट उल्टा है, उधर जो हो रहा है था कि सिग्मा 3/σ1, इधर σ1/σ3। आपको याद रखने के लिए ये हेल्प करेगा, ठीक है। और ये जब होगा तो अब इसको ये उल्टा हो जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, और इसको हम 1 प्लस sin 5/1 माइनस sin 5 हम ये करते हैं, ठीक है। तो पैसिव अर्थ प्रेशर ने समझ लिया, एक्टिव अर्थ प्रेशर समझ लिया, और ये जो है कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ये क्या होगा कि अर्थ का ये जो रिटेनिंग अगर स्ट्रक्चर ऐसा होगा, रेस्ट में ऐसा स्ट्रक्चर अगर होगा
तो मान लीजिए ये मूवमेंट नहीं होगा। ये किसी जगह में इस साइड में भी मूवमेंट नहीं होगा, इस साइड में भी नहीं होगा। मूवमेंट नहीं होगा। वो रिजिड हो जाएगा। ठीक है? वो रिजिड हो जाएगा। ठीक है? और ये जो है पैसिव में क्या हो रहा है कि मूवमेंट इधर हो रहा है और आप एक्टिव में इधर हो रहा है, अवे फ्रॉम द बैकफील्ड। और ये टुवर्ड्स बैकफील्ड, टुवर्ड्स बैकफील्ड। और इधर वॉल मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि रिजिड हो रहा है। तो ये जो है ना, तो नेक्स्ट जो आपको हम दिखा रहा है कि नेक्स्ट जो दिखा रहा है, तो ये देख लीजिए, ये जगह इसमें जो है, ये तो हमने बताया आपको कि के के और इसका जो रिलेशन यहाँ से आप देख सकता है कि ये मतलब ये अर्थ प्रेशर का ये मिड में आ जाएगा, पैसिव का। तब ये पैसिव के जब आ जाएगा, तो ये पैसिव में क्या होगा कि केपी जो है वो जो आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 into K0, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। और इसको अर्थ प्रेशर ऑफ रेस्ट को हम कहेंगे कि केपी बाय 2। ये क्वेश्चंस आता है और बहुत ये में आता है। तो अभी एक आपको यह दिया है, तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। देखिए इस साइड में हम लिख रहा है कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट K0 में एक फॉर्मूला एक है कि म्यू बाय 1 माइनस म्यू। ठीक है? ये भी फॉर्मूला आता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये भी आ सकता है कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, तो म्यू इक्वल्स टू जो होगा वो पॉइजन रेशियो, रेशियो। ठीक है? और एक मतलब रिलेशन आता है जो एज पर मतलब एज पर जो जैकी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि K0 इक्वल्स टू 1 माइनस साइन फाई। ये भी आता है, तो इसको भी आपको अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में नोट डाउन करना है। तो आप ये कर लीजिए, आपको काम में आएगा। और क्वेश्चन जब आएगा तो कंफ्यूजिंग आपको नहीं होगा। और एक बात आपको अभी हम बता रहा है अंत में, जो ये जो रिजिड है ना, ये कैसे रिजिड होगा। मतलब ये देखिए, ये जो है कि फ्लैट सरफेस है और इसका फाउंडेशन जैसा होता है कि ऐसा होता है। लेकिन ये जो फाउंडेशन होता है, इसका किसी ब्रिज में मान लीजिए ये डीप बेसमेंट होगा और यू शेप अपार्टमेंट, यू शेप अपार्टमेंट टाइप होगा। मतलब ऐसा करके ऐसा एक फाउंडेशन आ जाएगा। ठीक है? जो जो ऐसा बनाना है कि इसको मूवमेंट नहीं करना देना है। ठीक है? ये मूवमेंट नहीं होगा। इधर जो मूवमेंट हो रहा है, टो से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है? इधर मूवमेंट नहीं होना है। और डीप बेसमेंट बनाना है, तभी रिजिड हो जाएगा और तभी अर्थ प्रेशर के 0 हम पकड़ेंगे। ठीक है? तो केपी से हम 2 ऐसा कर देंगे। तो ये देखिए, अर्थ प्रेशर में जब ये क्वेश्चंस आपको आएगा, घुमा फिरा कर इसी में से ही देगा, तो आप ये देख लीजिए और को हेल्प करेगा। तो
आज के लिए इतना ही। तो आप ये चैनल देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपको नया जब वीडियो आएगा तब ये नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और शेयर करिए। जो आपका रिलेटिव है वो आप दे सकता है ये, और आप जरूर इसको नोट डाउन करके एक नोट बना जी लीजिए और ये करिए। और जब आप ऑब्जेक्टिव में आप एंट्री लेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव जो करेंगे आर्ट प्रेशर में, आपको आसानी होगा उसको आंसर देने के लिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही, और नेक्स्ट के लिए हम लाएंगे। तो आज इतना ही, और धन्यवाद।